डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया लेक्चर सुपर क्लास स्पाइसेस। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बात किया था कि सबफाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में बांटा गया है, एग्नैथा एंड ग्रैंथोस्टोमेटा। लास्ट लेक्चर में हमने एग्नैथा के एक क्लास के बारे में पढ़ा, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, और आज अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रैंथोस्टोमेटा। ग्रैंथोस्टोमेटा का मतलब बहुत ही क्लियर है कि ऐसे एनिमल्स वर्टिब्रेटा के जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होगा उनको हम एग्नैथा में रखेंगे, और जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होगा, जबड़ा प्रेजेंट होगा, उनको हम ग्रैंथोस्टोमेटा में रखेंगे। अब ग्रैंथोस्टोमेटा के अंदर में इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहले जो ग्रुप है उसे बोलते हैं पाइसेस, ये सुपर क्लास पाइसेस है, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसेस में आज हम बात करेंगे दो क्लासेस की, कॉन्टिप्थाइस एंड ऑस्ट्रिचथाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सुपर क्लास स्पाइसेस के, तो ये सुपर क्लास है, इसके अंदर जितनी सारी ट्रू फिशेस हैं जो वाकई में फिश हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिवोनियन पीरियड था, हम इसके बाद से जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे कभी, तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने सारे पीरियड्स हैं, कितने इपॉक्स हैं, तो वो सारी बातें हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज जरूर याद रखना चाहिए कि जो डिवोनियन पीरियड था उसको हम गोल्डन पीरियड बोलते थे फिशेस का। फिशेस की स्टडी को हम बोलते हैं इक्थियोलॉजी, और जितनी भी फिश होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्मस, मतलब बहुत क्लियर है कि ऐसे एनिमल जो एनवायरनमेंट में जो भी टेम्परेचर होगा, तो जैसे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा उसके हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करेगा, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। जैसे हम अगर ह्यूमन के एग्जांपल ले लें, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हम फिक्स रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडी हो गर्मी हो, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि टेम्परेचर सेट होता रहता है, ऑटो रेगुलेट होता रहता है, तो हम है वार्म ब्लडेड। लेकिन ये एनिमल्स के साथ ऐसी कोई चीज नहीं है, जैसा वो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा इनका भी फ्लक्चुएट करेगा, तो इसलिए उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस। मतलब क्या हुआ, इनके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती है कि ताकि अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। अगर पाइसेस की हम बात करें तो ये ये एक्वेटिक ही होंगी, और ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी और मैरीन में भी, समुद्री पानी में भी पाई जाएंगी फिश। बॉडी की अगर हम बात करें तो जितनी सारी फिश है उनके ऊपर स्केल्स होते हैं। अभी स्केल्स क्या होता है, आपने जब मछली जो लोग खाते होंगे या फिश आपने देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि इनके ऊपर ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं, ऐसे स्केल्स होता है। तो ये स्केल्स, इनको डर्मल स्केल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको आखिर स्केल की जरूरत क्यों है। तो स्केल की जरूरत हमें इसलिए फिशेस को पड़ती है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि या तो फिशेस क्या होंगी, या तो फ्रेश वाटर में होंगी। तो अगर फ्रेश वाटर में फिश होंगी तो आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ऑस्मोसिस का, तो उसमें फिश के अंदर का जो जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो आपको पता है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन वाटर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। तो अगर यहाँ पर एक मेम्ब्रेन रख दें और फिश के अंदर का एनवायरनमेंट है, ये फिश है, तो ऑब्वियस है फिश का जो एनवायरनमेंट होगा यहाँ पर सॉल्वेंट सल्यूट ज्यादा होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम होगा, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिश है, और फिश के अंदर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो फिश फूल जाएगी, मर जाएगी। तो इसका मतलब ये फिश की बॉडी को इस तरह से बनाना है, वाटर प्रूफिंग कर देना है, ताकि एडिशनल जो वाटर है वो स्किन के रास्ते से इसके अंदर जाके इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो जो स्केल्स होते हैं फिश के, वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, वो होंगे पूरी तरीके से कि इनके अंदर वाटर एंटर ना कर पाए। सेम अगर हम बात करें मैरीन वाटर की, तो मैरीन वाटर में चूंकि क्या होगा, कंपेयर टू फिश, जो मैराइन वाटर होगा उधर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, साल्ट ज्यादा होगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब फिश से वाटर है वो बाहर निकल जाएगा और फिश डिहाइड्रेट होकर मर जाएगी। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें कि इसके पास भी स्केल होगा
जो मराइन वाटर में है फिश, उनके अंदर भी स्केल होगा, और वो भी क्या करेगा, अंदर से वाटर को, फिश के वाटर को लॉस नहीं होने देगा, उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। इसका मतलब जो स्केल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्केल्स नहीं होगा तो फिश सरवाइव नहीं कर पाएगी। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो स्केल्स है वो इम्परमेबल टू वाटर है पूरी तरीके से। तो जो फ्रेश वाटर है उसमें पानी बाहर से अंदर नहीं जा पाएगा स्किन के रास्ते से, और उसका अपोजिट होगा आपकी मैराइन फिशेस में। दो में नहीं होता ऐसा। कैट फिश में अगर आप देखेंगे तो कैट फिश में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती, और दूसरा टॉर्पीडो में भी नहीं होती। इनकी स्किन की स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये इस चीजों से बच जाती है। अब इनके अंदर कुछ फिन्स होते हैं, ये आप देखिए फिन है। तो फिन्स दो तरीके के होते हैं। पहला ये पेड़ होता है, भाई ऑब्वियस है स्विमिंग के लिए होंगे। पहले होते हैं इसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन। तो आप देखिए पेक्टोरल फिन अगर आप देखेंगे तो ये जो फिन्स आपको दिखा रहे हैं पेक्टोरल फिन है ये जैसा इधर है वैसा उसका अपोजिट में होगा। मतलब वो क्या होगा, ये प्रेजेंट होगी पेयर में। तो दो पेक्टोरल फिन मिलेंगे, और ये पेल्विक फिन है, इसी के जस्ट अपोजिट आप देख पा रहे होंगे। तो दो पेक्टोरल फिन है और दो पेल्विक फिन है। ऑब्वियस है ये मदद करेंगे फिश को स्विम करने में और उनको बैलेंस करने में। इसके अलावा कुछ अनपेयर्ड फिन्स भी पाए जाते हैं कि मतलब उसमें एक ही फिन होगा, दो नहीं होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये डॉर्सल फिन है, ये सिर्फ एक ही होगा। और दूसरा इसे बोलता है कॉडल फिन। ये कॉडल फिन है, पूंछ की साइड जो फिन पाया जाता है उसे कॉडल फिन बोलता है। ठीक है। तो सुपर क्लास जो पाइसेस है उसको मेनली हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका कॉन्ट्रिस्थाइस और दूसरा ऑस्टिस्थाइस। तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रिस्थाइस क्या है। तो कॉन्ट्रिस्थाइस जो है, कॉन्ट्रिस्थाइस या कॉन्ट्रिस्थाइस जो भी है, तो इसके अंदर में नाम से ही क्लियर है। अगर आप देखें तो इनमें बेसिकली ये दो जो क्लासेस डिवाइड किए गए हैं वो डिवाइड किया है हमने इनके एंडोस्केलेटन की बेसिस पे। इनके अंदर एंडोस्केलेटन क्या होगा, जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर बोन्स प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन हड्डियां होती हैं। तो कुछ जो फिशेस हैं पाइसेस में दो जो क्लासेस हैं, कॉन्ट्रिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस। तो कॉन्ट्रिस्थाइस में जितनी सारी फिश आएंगी उनके अंदर एंडोस्केलेटन होगा, और एंडोस्केलेटन बोन नहीं होगा बल्कि कार्टिलेज होगा। तो कार्टिलेज चूंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है जब एंडोस्केलेटन, इसीलिए इसमें सारे फिशेस को हम रखते हैं कॉन्ट्रिस्थाइस में, जिसके अंदर बोन्स नहीं होता, कार्टिलेज होता है। तो देखते हैं ये बेसिकली कॉन्ट्रिस्थाइस कहाँ पाए जाएंगे। ये बेसिकली मैरीन एनिमल्स होते हैं, मैरीन में ही पाए जाते हैं, और प्रेडेशियस होते हैं, शिकारी मछलियां होती हैं, अटैक कर देती हैं। कोल्ड ब्लडेड, जैसा मैंने पहले बताया था, कोल्ड ब्लडेड होंगे, या इनको एक्टोथर्मल या पॉइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। कुछ के पास तो आश्चर्यजनक रूप से इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जैसे टॉर्पीडो। ये जो उसका प्रे आएगा उसको करंट मार देगी, करंट मार देगा तो वो बेहोश हो जाएगा जो प्रे है, और ये उसको खा लेंगे। और कुछ के पास तो पॉइजनस स्टिंग होते हैं, डंक होते हैं, जैसे ट्राइगॉन, अभी हम आगे लेते देखेंगे। तो ये डंक मार देता है अपने प्रे को, और प्रे पैरालाइज हो जाएगा और उसको खा लेगा। बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब बहुत सिंपल है कि इस तरह से बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये शार्क का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, शार्क देख रहे हो। तो मछलियों का, फिश का जो है इस तरह से बॉडी होती है कि जब वो स्विम करेंगी तो स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, कि ताकि उनका जो उनके अंदर जो जब वो स्विम करेंगी पानी में तो रेजिस्टेंस कम से कम होगा, बहुत ही स्मूथली वो स्विम कर पाएंगी। तो रेजिस्टेंस कम हो, आसानी से उनको मूव कर पाए, उनको कम ताकत लगानी पड़ेगी, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। बॉडी की अगर हम बात करें तो हेड में, ट्रंक में और टेल में डिवाइड होता है। आप हेड देख पा रहे हो, ट्रंक देख पा रहे हो और टेल देख पा रहे हो, और इनके अंदर नेक प्रेजेंट नहीं होता है, नेक एब्सेंट होगा। अपेंडिजेस की बात करें, देखिए क्या क्या पाए जाएंगे। जैसा आपको बताया कि फिन्स तो होते हैं, उनके अंदर हॉर्नी फिन रेज भी होते हैं, पेल्विक फिन्स होगा, उसके पास ये स्पेशल कैरेक्टर है। आप देखेंगे अगर कॉन्ड्रिस्थाइस का, तो स्पेशल कैरेक्टर है जो पेल्विक फिन है उनके साथ एक मेल ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। कोपुलेशन मींस जब मेल और फीमेल मेटिंग करते हैं तो वहां पर एक ऑर्गन पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्लैस्पर। ये सिर्फ कॉन्ड्रिस्थाइस में होता है, आगे चल के आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिस्थाइस में प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए स्किन की बात करें तो स्किन टफ होगी, और
स्केल्स तो प्रेजेंट होंगे ही। एंडोस्केलेटन जैसा मैंने पहले बताया, कोई पूरे के पूरे जो एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेज का बना होगा। नोटोकॉर्ड इनके अंदर पर से थ्रू आउट लाइफ इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन रेड्यूस होगा। टीथ होंगे बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, और उनकी जो जबड़े होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। बैकवर्डली का मतलब क्या हुआ कि ये मान लिया टीथ है, तो टीथ ये अंदर की तरफ बेंट होगा, आप देख सकते हैं टीथ होगा अंदर की तरफ बेंट होगा, बैकवर्डली डायरेक्टेड, और इनके जबड़े बहुत ही मजबूत होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें इनकी अगर माउथ की बात करें तो ये वेंट्रली लोकेटेड होता है। आप देखिए इसकी इसकी ये फिश देखिए आप, यहाँ पर इसका जो माउथ है वो आपको इस साइड में वेंट्रल साइड में मिलेगा। एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू क्लोएका। अब यहाँ पर क्लोएका प्रेजेंट होगा इनके अंदर। अगर आप देखेंगे क्लोएका, क्लोएका का मतलब होता है कॉमन ओपनिंग। जैसे ह्यूमन के केस में देखें तो क्या होगा, एनस होगा, तो एनस अलग होगा, यूरिन के यूरिथ्रा अलग होगा, राइट। और अगर फीमेल में बात करें तो उसमें अलग ओपनिंग होगी। तो ऐसे एनएस होगा, यूरिथ्रा होगा, लेकिन इनकी फिश के केस में एक कॉमन ओपनिंग होती है क्लोएका। उसी से उनका यूरिन भी निकल जाएगा, उसी से उनका स्टूल भी निकल जाएगा, और उसी से उनका रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो ऑल इन वन ऑर्गन है, ओपनिंग है, इसको हम क्लोएका बोलते हैं। चलो देखते हैं इसके अंदर गैस के एक्सचेंज कैसे होगा। तो उसके लिए ऑब्वियस है गिल्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो गिल स्लिट्स है, इसके थ्रू वाटर अंदर जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। इनके ऊपर ओपरकुलम भी होगा, किसी में हो भी सकता है। ओपरकुलम मतलब जो गिल के ऊपर कवर है उसको ओपरकुलम बोलते हैं। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इनके पास एक और खास बात है कि अगर कभी आप फिश देखेंगे, उसका डिसेक्शन देखेंगे, तो उनके अंदर ब्लैडर निकलता है, एयर ब्लैडर, जो उसे मदद करता है तैरने के लिए पानी में। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कि जो कॉन्टेक्ट थाइस के मेंबर्स हैं, इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनको डूबने से बचने के लिए हमेशा हमेशा 24/7 कॉन्स्टेंटली ये डूब न जाए, इसलिए इनको चलना पड़ता है। हमेशा ये चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलते रहेंगे, हमेशा तैरती ही रहेंगी। इनके अंदर थोड़ा सा जो लीवर है उसके अंदर ऑयल स्टोर होता है, जो बायंसी प्रोवाइड करता है, मतलब तैरने में उनको मूव करने में मदद करता है। कम ताकत उनको लगानी पड़ती है, लेकिन स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर हार्ट सिर्फ 2 चैम्बर का होगा, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। और इनके अंदर वेनस हार्ट होता है, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल होगा, मतलब क्या हुआ कि एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है। तो ये क्या काम करेगा, सीधा जो ब्लड को पंप करेगा, वो गिल तक जाएगा, वहां पर एक्सचेंज होगा गैस का, और ये वापस पॉइंट पे आ जाएगा। तो इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर, इनके बारे में डिटेल जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम बात करेंगे तो ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो सिर्फ एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो किडनी होती है, देखिए यहाँ पर किडनी प्रेजेंट है। और वेस्ट मटेरियल जो होगा वो यूरिया के फॉर्म में होगा, यूरोटेलिक, क्योंकि इनको पानी की कोई कमी नहीं है, और ये यूरिया के फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को निकालता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। सेंस ऑर्गन्स की अगर बात करें तो लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। देखो ये लैटरल लाइन है एक पूरी तरीके से, और इसका बेनिफिट ये होता है, शार्क का आपको एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है, इसकी मदद से ये इलेक्ट्रिक फील्ड या दूसरे जो एनिमल्स जनरेट करते हैं उसको ये सेंस कर लेते हैं, और ये बड़ी दूर तक, कई किलोमीटर तक अगर कोई भी हरकत होती है तो इनको पता चल जाता है। और इनके अंदर इतना ज्यादा सेंस होता है कि ये 1 ml ब्लड को, आप सोचिए समझिए, कोई 1 ml ब्लड को अगर 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दें तो इतनी सेंसिटिव होती है कि वो 1 ml ब्लड को भी सेंस कर लेगी और वहां पर पहुंच जाएगी जहां पर ब्लड होगा, और वो अटैक कर देगी। तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी होती है शार्क। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मेल के अंदर जैसा बताया था क्लैस्पर प्रेजेंट होता है, और गैमेट्स जो मैंने बताया था कि कॉमन ओपनिंग है क्लोएका, क्लोएका में छोड़ देते हैं। और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, और मैक्सिमम जो ये इसमें जो स्पीसीज है वो ओवोविपायरस होती हैं, मतलब कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एग होगा, लेकिन एग बाहर नहीं आएगा। एग से बच्चा डेवलप होने के बाद में वो बाहर आएगा, मतलब वो एग तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वो उसमें से बच्चे निकल ना जाए। तो ये एग देंगे लेकिन ये एग बाहर नहीं निकलेगा, उसमें से बच्चे निकलने के बाद ही निकलेगा। और फिर ये इनके अंदर पेरेंटल केयर भी पाया जाता है बच्चों की सुरक्षा के लिए। चलिए
देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल हैं। ये इसे वेल शार्क बोलते हैं, देखिए आप, रिंकोडॉन, ये वेल शार्क है। इसे आप देख पा रहे होंगे, इसको स्कॉलियोडॉन बोलते हैं, डॉग फिश, ये सारे शार्क के एग्जाम्पल है। ये डॉग फिश के अंदर, इसके अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको डॉग फिश बोलते हैं। अगर आप दूसरा देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये चाकोरोडॉन कैकेरियस है, ये है आपके ग्रेट व्हाइट शार्क। इनके बारे में अगर आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम्स में जाएंगे तो आपको वेल शार्क देखने को मिल जाएगी, आपको स्कॉलियोडॉन मिल जाएगी। लेकिन जो ग्रेट व्हाइट शार्क है, इसको अभी तक कई बार कोशिश की गई कि इनको एक्वेरियम में, बड़े बड़े इनकी साइज बहुत ज्यादा होती है और एक्वेरियम में इनको रखा जाए, लेकिन बाद में देखा जाता है कि डिप्रेशन में चली जाती है 4 से 10 दिन रहने के बाद, और इनकी डेथ हो जाती है। तो अभी दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में आपको ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इनको इनको सरवाइव करने के लिए बहुत किलोमीटर इनको डेली चलना पड़ता है, और एक्वेरियम की साइज जो है वो छोटी पड़ जाती है, तो ये सरवाइव नहीं कर पाते। चलिए, रेस की बात करें, इनका कुछ एक ग्रुप है जिसको हम रेस बोलते हैं। इसमें देखिए आप, एग्जाम्पल है ट्राइगॉन, इसको स्टिंग रे बोलते हैं, इनके पास डंक होता है, ये जो अपना प्रे है उसके ऊपर डंक मार देंगे, वो पैरालाइज हो जाएगा और बाद में उसको खा लेंगे, तो ये रेस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो देख सकते हैं आप, इनके अंदर इलेक्ट्रिक आर्गन होगा, इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, ये करंट मार देते हैं, कई वोल्ट का करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और अचेत हो जाता है तुरंत ही, मिनटों में प्रे, और बाद में उसको आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केट्स, अलग अलग तरीके के आप देखो एनिमल्स देख पा रहे हो, इनको लिटिल स्केट बोलते हैं, ये ल्यूकोराजा एनेंसिया। नेक्स्ट देखिए, इसको अंडमान लेग स्केट बोलते हैं, कुरिराजा अंडमानिका। सॉफिस के देखेंगे, सॉ का मतलब होता है आरी, आरी मतलब जो कारपेंटर होते हैं, जो किसी चीज को उनको काटते हैं, तो ये सॉफिस से देख सकते हैं। ये है प्रिस्टिक क्लेवेटा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है इसलिए इसको ड्वार्फ सॉफिस बोलते हैं, और ये साइज में बहुत बड़ी है, इसको नैरो सॉफिस बोलते हैं। एनॉक्सिक प्रिस्टिस कस्पेडिटा, कस्पिडेटा। तो ये रहा आपका कॉन्टेस्टाइस के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लास ऑस्टिस्थाइस के बारे में। क्लास ऑस्टिस्थाइस में नाम से ही क्लियर है, ऑस्टियोसाइट मतलब बोन, तो इसके अंदर जितनी सारी फिशेस होंगी उनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होगा। तो बोनी फिशेस होती हैं बेसिकली, ये भी पोइकिलोथर्म्स में कोल्ड ब्लडेड है, ये सारे तरीके के वाटर में पाया जाएगा, लेकिन जो कॉन्टेस्टाइस के मेंबर्स थे वो सिर्फ मैराइन वाटर में थे, लेकिन ये फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मैराइन वाटर में मिल जाएंगे, ब्रैकियस वाटर में मिल जाएंगे, और इनमें बहुत सारी स्पीसीज के ऊपर स्पाइंस भी प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर, डॉर्सल फिन के ऊपर। एंडोस्केलेटन जैसा मैंने बताया बोन्स का बना होगा, और एक्सोस्केलेटन अगर होगा तो उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, जो स्केल्स होंगे वो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होंगे। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये डॉर्सल फिन है, ये एनल फिन इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको पेट्रोल फिन पेयर में मिल जाएगी, और पेल्विक फिन भी पेयर में मिल जाएगी, और इसके नीचे गिल्स है, और गिल्स के ऊपर जो कवर है उसको हम बोलते हैं ओपरकुलम, और इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ताकि ये एंटीरियर रीजन है, ये आपका पोस्टीरियर रीजन है, और बॉडी इस तरह से है कि आसानी से स्विम कर सकती है, इसको मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। ये लैटरल लाइन है जो कि सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो स्ट्रीमलाइंड है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन तो इनके अंदर नहीं होगा, ये शायद गलत है, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये बोन्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगी, बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होगी, नेक इसके अंदर एब्सेंट होगा। फिन्स होंगे सपोर्टेड बाय कार्टिलेज और बोनी फिन रेस, और पेक्टोरल और पेल्विक फिन और डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन की बात हम कर चुके हैं पिछली बारी। पेल्विक फिन्स के पास, इनके पास क्लैस्पर नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखें क्वाड्रिस्थाइस में क्लैस्पर प्रेजेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्किन की बात करें तो इनके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होती है, स्केल्स होता है, और ऑब्वियसली स्केल्स जो होंगे वो इम्परमेबल टू वाटर होंगे। स्केल क्या करेगा, रिड्यूस वाटर लॉस इन मैरिन एंड एंट्री ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर फिश। एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से क्या होगा, ये बोन्स का होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑस्टिस्थाइस। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जब हमने देखा था कॉन्टेस्टाइस में, तो उसमें आपको बताया था कि जो एंडोस्केलेटन होता है
वो पूरी तरीके से कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन ऑस्टिस में बोन्स होता है। और दूसरा आपको ये बताया था कि उनमें जो माउथ था, अगर आप याद करें शार्क का, तो शार्क का जो माउथ था वो वेंट्रल था, देखा आपने इस तरह से था। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनका जो माउथ होगा वो टर्मिनल होगा, मतलब माउथ यहां से होगा। ये बहुत गंदा सा माउथ बना रहा हूं, लेकिन अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो माउथ है ये आपको टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप शार्क को देखेंगे तो वेंट्रल साइड लोकेटेड था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फीचर्स को हम देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो इनके पास एनस होता है, जबकि कॉन्ड्रिस्थिस में मैंने बताया था क्लोएका प्रेजेंट था, लेकिन जो ऑस्टिस्थाइस है उनके अंदर एनस प्रेजेंट होता है, तो ओपनिंग इनके पास अलग अलग होंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो फिलामेंटस गिल्स होंगे, और जिसके अंदर भी ऐसे एनिमल्स जब भी गैस का एक्सचेंज होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। गिल स्लिट्स की जो कवर होती है उसको हम ओपरकुलम बोलते हैं, जैसा मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। कुछ बोनी फिशेस के पास कुछ एसेसरी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एयर ब्लैडर में प्रेजेंट होगा, जैसा उसको हमने स्विम ब्लैडर भी बोला था, और जिसमें हवा भरी रहेगी तो नेचुरली बायंसी मतलब फ्लोट करने में इनको आसानी रहेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो अगेन एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, मतलब ये हार्ट होगा। ऑस्टिस थाइज में भी टू चैम्बर्ड होगा। क्रेनियल नर्व सेम जैसा कॉन्ड्रिस थाइज में था, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। लेटरल लाइन यहाँ पर भी होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी होगी। और वेस्ट मटेरियल देखिए, कॉन्ट्रिस थाइस में बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रिस थाइस में यूरिया था, लेकिन जो ऑस्टिस थाइस है वहां पे अमोनिया है, मतलब ये अमोनोटेलिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ऑस्टिस थाइस में बच्चों और कॉन्ट्रिस थाइस में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सक्सेस सेपरेट होंगे जैसा कॉन्ट्रिस थाइस में था, और लेकिन देख करके बड़ा मुश्किल से पहचान पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, वही जान पाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जो फीमेल है वो अंडे बाहर छोड़ देगी और मेल उसके ऊपर स्पर्म छोड़ देगा इन द वाटर, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ये ओवीपेरस है, ओवीपेरस मतलब हुआ एग लेइंग, जबकि कॉन्ट्रिस्टाइज में आपको बताया था ओवोविविपेरस। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि वहां पर ओवोविविपेरस था कॉन्ट्रिस्टाइज में, लेकिन ऑस्टिस्थाइज में ओवीपेरस होता है। कुछ फिशेस में पैरेंटल केयर भी पाया जाता है एग्स के लिए, हम बताते हैं, इसके एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे मैरीन बोनी फिशेस के, ऐसे फिशेस जो मैराइन में वाटर में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको एक्जोक्यूटस बोलते हैं, इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ये बड़े लंबे लंबे समुद्र में ये क्या होता है, जो समुद्र का सरफेस है ये ऐसे कुलाचे मारते हैं, तो लंबी लंबी जंप लगाते हैं, तो देख के लगता है ऐसे इनके पास इनके जो फिन्स है वो बड़े होते हैं, तो देख के लगता है कि ये उड़ रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, उड़ते नहीं है, लेकिन ये छलांग लंबी लंबी लगाते हैं, इसलिए इनको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, एक्जोक्यूटस। नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से इसको सी हॉर्स बोलते हैं। देखो घोड़े का तरह इसका मुंह होता है, बड़ा छोटे छोटे होते हैं, बड़े जानवर नहीं होते। तो ये फिश है, बेसिकली देख करके फिश लगते नहीं है, बट फिश इसमें दो मैंने बताया हुआ है। आप देखिएगा ये फीमेल है और ये वाला मेल है। कैसे पता चला? क्योंकि ये वेंट्रल रीजन ये देख रहे हो, तो ये इसके केस में ज्यादा होता है, बड़ा होता है। बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। इसको प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। प्रेग्नेंट मेल क्या होता है भाई? प्रेग्नेंट मेल का मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल है वो एग देगी, और वो जो फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइज वो एग जो है ये मेल के पास जो पाउच प्रेजेंट होता है उसमें अपने एग को डाल देगी, उसमें वो स्पर्म डाल देगा मेल, और वो जो एग है वो उसके पाउच में ही रहेंगे, और पाउच में रहने के बाद वो डेवलप होंगे, और फिर अंडे थाउजेंड्स ऑफ जो बच्चे हैं उसके हिप्पोकैम्पस के वो बाहर निकलेंगे। तो ये अपने आप में नेचर में बड़ा ही यूनिक एक कैरेक्टर है। इसी से मेल अपने पेट में यहाँ पर पाउच में रखता है बच्चों को, पेरेंटल केयर होता है, इसे प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना इंटरेस्टिंग सा।
अब देखते हैं कौन कौन से फ्रेश वाटर फिशेज हैं। मेनली बहुत सारी लाखों इनकी स्पीसीज है, लेकिन इसे मेन बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसे कैटफिश है, इसको मिस्टस जीनस बोलते हैं, देख सकते हैं आप। इसकी ये देखो, ये एंटीना जैसा स्ट्रक्चर होता है जो काफी सेंसिटिव होता है इनके लिए। दूसरा देखिए, इसे बोलते हैं ये लेबियोकैटला, सबसे ज्यादा खाई जाने वाली स्पीसीज। ये दो है, तीन कार्प होती है मेनली। ये लेबियोकैटला है, इसको कतला बोलते हैं। और दूसरा लेबियो रोहिता, जिसे रोहू मछली बोलते हैं। इनकी बहुत ज्यादा कमर्शियल डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। और ये तीसरी इसे बोलते हैं क्लैरियस, इसको वॉकिंग कैटफिश बोलते हैं या मांगुर बोलते हैं। अभी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मांगुर पे जो है गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। रीजन बड़ा सिंपल है, ये बहुत ही गंदी जगह पे रहती हैं, और किसी भी, कितना भी गंदगी हो, कितना भी पॉल्यूशन हो, तो ये उसे खा लेती हैं और खा के वो सरवाइव कर जाते हैं। तो इनके ऐसा देखा गया कि इनके फ्लैश में बहुत सारा लेड और सारी चीजें जो है इकट्ठा हो जाता है, लोग इसको खा करके उनको बहुत बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी इसे बैन कर दिया है कि मांगुर अभी इंडिया में बैन है। किसी भी मार्केट में, फिश मार्केट में ये बेची नहीं जा सकती, और ना ही इनका कॉमर्शियल उत्पादन किया जा सकता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। एक्वेरियम में देखिए कौन कौन सी फिशेज रखते हैं, बहुत सारी हैं, एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ। ये बेटा स्प्लेंडेंस, इसको फाइटिंग फिश बोलता है, ये लड़ती हैं बहुत। थाईलैंड वगैरह में अगर आप जाएंगे तो जैसा इंडिया में बहुत सारे भेड़ लड़ाते हैं लोग, उस पर बेट लगाते हैं, मुर्गों की लड़ाई आपने देखी होगी या सुनी होगी, ऐसे थाईलैंड में ये जो बेटा फिश है, इनको फाइटिंग फिश है, इनमें फाइटिंग होती है, लोग इसमें बेट लगाते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग में लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, गैम्बलिंग जैसा मान लीजिए कि उसमें पैसे लगाते हैं लोग। तो बड़े, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ये इनको एक्वेरियम में अगर आप रखेंगे तो बड़ी इंटेलिजेंट भी होती हैं। इंटेलिजेंट ऐसा होता है कि अगर आप इनको डेली दाना आप डालते हो, इनको फीड करते हो, डेली खाना आप खुद डालते हो एक्वेरियम में, डेली डालते हो, तो जैसे ही आपको बाद में डेली उनको खाना देने लगता है, उसको ये पहचानने लगती हैं। और आप जैसे इनके पास, एक्वेरियम के पास पहुंचोगे, ये हरकतें करना शुरू कर देंगे। तो लोग इनको पेट के रूप में पालते हैं, एक्वेरियम में आपने देखा होगा। ये भी एक दूसरी देख सकते हैं, इसे एंजल फिश, काफी सुंदर होती है बहुत। ये जीनस मैं बता रहा हूँ, इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है, और ये भी लोग एक्वेरियम में अपने पालते हैं। एंजल फिश बड़ी सुंदर सी होती है, इसलिए इसे एंजल फिश बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, लंग फिश, इसकी तीन चार कैटेगरीज है, लाइक ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, अफ्रीकन लंग फिश है, साउथ अमेरिकन लंग फिश है, और डिवोनियन लंग फिश है। अब इनको लंग फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, नाम से ही क्लियर है, इनके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होता है। और बेसिकली ये पाए कहाँ जाते हैं? ऐसे दलदली एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत ज्यादा नहीं होता। पानी होता है रेनी सीजन में, और बाद में सूख जाता है गर्मियों के दिनों में। सूख जाएगा तो ये अब क्या करेंगे, अभी तो फिश तो मर जाएगी। तो ऐसे में इनके अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि ये क्या काम करेंगे, अगर पानी नहीं भी है तो ये कीचड़ में धंसी रहेंगी, या अपने आप को हाइबरनेट कर लेती हैं। हाइबरनेशन मतलब ये कम से कम, हाइबरनेशन के लिए ये कम से कम अप टू 3 ईयर, बहुत सरप्राइजिंगली है, लगभग लगभग 3 साल तक ये हाइबरनेट चली जाएंगी। और ये अपनी जो है मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर जाएंगी, ताकि इनको मिनिमम एनर्जी की जरूरत हो, और ये जिंदा रह सके। तो इसके लिए बहुत सारा साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम ऐसा कुछ ह्यूमन के केस में कर सकते हैं कि हाइबरनेट कर दें। तो आदमी को जो सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, या दूसरा देखेंगे जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो बाहर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह से स्लो हो जाए कि वो आसानी से, उनको खाने पीने की जरूरतें कम पड़े, और वो ज्यादा दिनों तक आसानी से अपना टाइम को पास कर सकें, एफिशिएंटली रह सकें। तो इसमें बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। तो लंग फिश क्या होती है कि जब इनको वाटर में से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इनके पास लंग्स भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लंग फिशेस के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा पाइसेस। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि नए नए वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और ये वीडियोस आपके नीट को प्रिपरेशन करने के लिए आपकी मदद कर सके। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। नमस्कार।